तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। तो आज की क्लास होने वाली है सीटेट पास होने की मात्र 5 ट्रिक कौन कौन से हैं आज की क्लास में बताया जाएगा। 5 ट्रिक अगर आज आप लोग याद कर लेते हैं, बहुत ही बेहतर तरीके से आपका उच्च स्कोर आ सकता है सीटेट में। 110 नंबर से लेके 120 नंबर तक आपका आ सकता है सीटेट में। तो क्या करना है, जो लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आज की क्लास ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने ग्रुपों में क्या करिए, शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने ग्रुपों में शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों का जिनका भी एग्जाम नहीं निकल पा रहा है आज की क्लास से निकल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स। तो पहला टॉपिक्स हमारा है क्या करें जिससे एग्जाम पास हो जाए और क्या नहीं करना है जिससे एग्जाम में आपको फेल होना पड़े। तो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है कि हमें एग्जाम पास होना है, न कि आपको एग्जाम में फेल होना है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से सभी बातों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पे कि सर्वप्रथम हमें क्या करना है। यहाँ पे बच्चों को बाद में, इसके बाद अध्यापक को यहाँ पे वरीयता देना है। सबसे पहले हम बच्चों को सर्वप्रथम वरीयता देंगे, इसके बाद अध्यापक को। जहां भी ऑप्शन में अगर आए, कुछ भी ऑप्शन में आपको दिया हो, प्रश्न पूछा, उसमें सबसे पहले हम मुख्य भूमिका में रखेंगे बच्चों को। बच्चे के बाद ही अगर बच्चा का उसमें उपयोग नहीं है तो हम क्या करेंगे, अध्यापक को रखेंगे। इसके बाद याद रखिएगा, बच्चा बचा लिया तो आप बच गए। मतलब ये है कि सी टेट में सबसे पहले वरीयता आप लोगों को किसको देना है, बच्चे को। और बच्चे को अगर आप लोग वरीयता दे रहे हैं तो आपका 100% है कि सी टेट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है नकारात्मक। हमें नकारात्मक प्रश्न पढ़ते समय नकारात्मक है तो उसके नीचे अंडरलाइन कर लेना है। नकारात्मक पूछा है तो नकारात्मक ही प्रश्न का उत्तर देना है। अगर सकारात्मक पूछा है तो सकारात्मक प्रश्न के ही उत्तर देने हैं। जिस प्रकार से हम कर सकते हैं, एक ट्रिक है, अगर नकारात्मक प्रश्न पूछा है, अगर प्रश्न नकारात्मक पूछा है तो हमें सकारात्मक प्रश्न 3 खोजने हैं जो कि सकारात्मक हो। उन सभी को अगर खोज लिए तो आपका नकारात्मक प्रश्न आप लोगों को पहले ही मिल जाएगा। इस आधार पे हम कर सकते हैं कि अगर ऑप्शन आप प्रश्न पूछता है नकारात्मक तो आपको जितने भी ऑप्शन में सकारात्मक प्रश्न उसे ढूंढ लीजिए, नकारात्मक आपका मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर सकारात्मक प्रश्न पूछता है तो सकारात्मक ही उत्तर होगा उसका, न कि नकारात्मक। सकारात्मक शब्द प्रश्न को उत्तर ढूंढते समय हमें क्या करना है, सभी नकारात्मक प्रश्नों के क्या करना है, उत्तर को छांट लेना है और जो बचेगा वही आपका उत्तर होगा। तो नकारात्मक प्रश्न पूछेगा तो नकारात्मक शब्द, सकारात्मक पूछेगा तो सकारात्मक हमें खोजना है। नेक्स्ट हमें क्या याद करना है, याद रखिएगा पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड। पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड से आपके हर साल प्रश्न फंसते हैं। तो जिस प्रकार से हम कर सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, बालकों को अवसर देंगे। ज्यादा से ज्यादा अवसर देने का ऑप्शन में अगर प्रश्न पूछता है तो वो आपका ऑप्शन सही होगा। प्रोत्साहन देना, जितना आप प्रोत्साहन देंगे बालक को, करके सीखने पर बल देंगे, उतना आपका ऑप्शन पॉजिटिव होगा, ये आपका ऑप्शन सही होगा। चर्चा में शामिल करना, चर्चा पर चर्चा में शामिल करना, ये भी ऑप्शन आपका सही होगा। करके सीखना या फिर करके देखना, याद रखना, करके देखना या करके सीखना, ये बालक पे उपयोगी होगा, लागू होगा और वो ऑप्शन आपका सही होगा। सीखने देना यानी बालक को मुक्त वातावरण में सीखने के लिए प्रेरित करना है। सृजनात्मक परख, सृजनात्मक जहाँ पे ऑप्शन आया है, सृजनात्मक का मतलब होता है कि क्रिएटिविटी, मतलब वो क्या करता है, बालक तर्क करके वो बालक को कर रहा है, नई चीजों को खोज कर रहा है। सृजनात्मक का मतलब ये होता है ज्यादा से ज्यादा आपको बालकों को क्या करना है, प्रेरित करना है, मतलब किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना है। और बाल ऑप्शन में अगर प्रेरित शब्द आया है, याद रखिएगा, तो आपका ऑप्शन सही होगा। मातृभाषा में अधिक से अधिक क्या करेंगे, यहाँ पे उसको स्वीकार करेंगे, यानी बालक के मातृभाषा को यहाँ पे विद्यालय के कक्षा में आप क्या करेंगे, महत्व देंगे, उसकी मातृभाषा को जोड़कर विद्यालय में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये भी ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पे कारण का पता लगाना, याद रखिएगा, कारण का पता लगाना ही क्या होगा, आपका उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आएगा। तो जहां पर भी कारण के पता लगाकर प्रश्न में ऑप्शन आया है वो आपका उत्तर सही होगा। गतिविधि, यहाँ पे करा है गतिविधि पूर्ण अधिगम, मतलब क्या कर रहा है, करके सीखना है। ज्यादा से ज्यादा बालक करके सीखें और उसके अर्थ को समझे। अधिगम मतलब होता है सीखना, अर्थपूर्ण मतलब होता है उसके अर्थ को समझना, और गतिविधि मतलब होता है करके सीखना। तो ये ऑप्शन भी आपका सही होगा। क्या क्या आपको ऑप्शन में ढूंढना है, अवसर, प्रोत्साहन, चर्चा में शामिल करना है, करके सीखना है, यहाँ पे सीखने देना है, सृजनात्मकता, यहाँ पे प्रेरित करके सीखना है, मातृभाषा को उसके स्वीकार करना है। याद रखिएगा, कोई भी बालक चाहे आवश्यकता हो या फिर जैसा भी बालक हो, उसके क्या करेंगे, भाषा को महत्व देंगे। कारण का पता लगाएंगे, पोर्टफोलियो तैयार करेंगे, गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक से हमारा ये पॉजिटिव से, देखिए जो महत्वपूर्ण है वहां पे हमने पहले ही ट्रिक मार दिया है, याद रखिएगा। जैसे भावपूर्ण अर्थ अगर दिया है उसे आप क्या करेंगे,
बालकों के भावपूर्ण अर्थ को ग्रहण करना, ये ऑप्शन आपका सही होगा। चित्र से संबंधित चित्रों को दिखाकर समझाने, यानी क्या करेंगे, उसे आगमन विधि का प्रयोग कराएंगे, ये भी आपका सही है। भ्रमण, भ्रमण का मतलब होता है टूर पे ले जाकर सिखाना, ये भी ऑप्शन आपका सही होगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका आएगा गतिविधि, यहाँ पे विभिन्न देता है, अधिक से अधिक विभिन्न देता है, विभिन्न गतिविधियों में शामिल करना, हर एक प्रकार की गतिविधियों में शामिल करना बालकों को, ये भी ऑप्शन आपका सही होगा, एकदम पॉजिटिव होगा। हस्तपरक गतिविधि, हस्तपरक मतलब होता है करके सीखना, खुद से करना, याद रखिएगा, खुद से करना, ठीक, खुद से करना, ये ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। बाल केंद्रित, ज्यादा से ज्यादा बाल केंद्रित होगा प्रश्न ऑप्शन में, वही आपका सही होगा, यानी बालकों से ही संबंधित होना चाहिए प्रश्न में, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को पता चल गया कि क्या क्या खोजना है। ऑप्शन में भावपूर्ण अर्थ, चित्र, भ्रमण, यहाँ पे विभिन्न गतिविधि में शामिल करना, ये भी हस्तपरक गतिविधि, और बाल केंद्रित, ये ऑप्शन आपको ढूंढना है। नेक्स्ट टॉपिक से आपका नेगेटिव, नेगेटिव शब्द में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है और बहुत ही क्या करना है, सावधानी पूर्वक यहाँ पे प्रश्न को सॉल्व करना है। पहला हमारा है कठोर नियम। सबसे पहले कठोर नियम अगर दिया है तो ये आपका नेगेटिव होगा, इसे आप काट दीजिएगा। अगर नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव खोज लीजिएगा, पॉजिटिव पूछा तो काटते हुए चले जाइएगा। रटाना, व्याकरण को रटना, ये ऑप्शन अगर कहीं भी आए तो नजर आए तो आपका गलत होगा। कंठस्थ करना, ये भी ऑप्शन में आए तो ये भी आपका गलत है। फिर इसके बाद व्याख्या करना, व्याख्या करना ऑप्शन में आ रहा है तो ये भी गलत है, व्याख्या नहीं करना है, विस्तारित रूप होना चाहिए। और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे वर्णन करना, वर्णन नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, आपका विस्तार करना है। नेक्स्ट है दंड, दंड देना, दंड आप नहीं दे सकते हैं बालकों का, ये अपराध है, याद रखिएगा, आरटीई एक्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट है पीटना, पीट नहीं सकते हैं, पीटे तो आप एक स्वाभाविक शिक्षक के गुण आपके अंदर नहीं है। नेक्स्ट हमारा है प्रधानाचार्य से, यानी अगर बालक को मार रहे हैं, बालक उदन करा तो प्रधानाचार्य से आप क्या करेंगे, उसकी शिकायत नहीं करेंगे, आप उसे सुधारने का प्रयास करेंगे, ये भी ऑप्शन में आता है तो ये भी आप सही करेंगे। निगेटिव पूछा है तो सही, अगर पॉजिटिव पूछा तो गलत करेंगे। परामर्श नहीं दे सकते हैं, याद रखिएगा, परामर्श नहीं देंगे, परामर्श त्रुटियां नहीं करेंगे, याद रखिएगा, परामर्श के लिए त्रुटियां नहीं करेंगे, उन्हें प्रेरित करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा बल देना, बल नहीं देंगे, किसी पे आप कंठस्थ नहीं कराएंगे, आप उस पर जोर नहीं दे सकते हैं, बालक को मुक्त वातावरण में सीखने के लिए प्रेरित करेंगे। नेक्स्ट हमारा नंबर कम देना, नंबर कम नहीं देंगे, प्रोत्साहित करना आपको हो। यहाँ पे शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, हतोत्साहित का मतलब होता है, याद रखिएगा, रोकना, क्या होता है, रोकना, ठीक, रोकना होता है। और यहाँ पे करा है निष्क्रिय, निष्क्रिय नहीं सक्रिय होना चाहिए, याद रखिएगा ऑप्शन में, ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा अगर प्रश्न में पूछा है तो। यहाँ पे उच्च शिक्षा नहीं देना है, आपको प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत देना है, यानी 1 से लेकर 5 तक के बालकों को यहाँ पे पढ़ाना है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ग्रेडिंग है, आप बांट नहीं सकते हैं बालकों को, ये भी करके नहीं बांट सकते हैं कि कौन बालक कितना सीखा है, आपको सभी को बराबर लेके चलना है। लैंगिक समानता, विद्यालय में सभी को समान रूप से आप पढ़ाएंगे, ये स्त्री ये पुरुष इस तरीके से नहीं पढ़ाना है। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और क्या क्या आपको याद रखना है। कठोर नियम नहीं बनाना है, व्याकरण रटाना नहीं, आपको कंठस्थ नहीं कराना है, व्याकरण नहीं, व्याख्या नहीं करना है, विस्तारित रूप देना है, वर्णन नहीं करना है, यहाँ पे दंड नहीं देना है, पीटना नहीं है, प्रधानाचार्य से बात आप उसकी शिकायत नहीं करेंगे, परामर्श नहीं देंगे, आप उसे मोटिवेट करेंगे। बल देना, बल नहीं देंगे आप किसी चीज के लिए, उसके लिए आप उसे आप में प्रेरित करेंगे। नंबर कम नहीं दे सकते हैं, सबको समान रूप से लेके चलना है। शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, पुस्तक आपके विद्यालय या फिर कक्षा का वातावरण ये बाल केंद्रित होना चाहिए। यहाँ पे पुस्तक केंद्रित नहीं होकर बाल केंद्रित होनी चाहिए। यहाँ पे हतोत्साहित नहीं, रोकना नहीं है, उस यहाँ पे प्रोत्साहित करना है। निष्क्रिय नहीं करना है, याद रखिएगा, उच्च शिक्षा नहीं देना है, ग्रेडिंग, और यहाँ पे लैंगिक समानता नहीं करना है, ये इतना याद रखिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक से, हमारा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आपका ये है, याद रखिएगा, यही आपका पांचवा है, चौथा या पांचवा है। पहला हमारा कह रहा बड़ा आंसर पॉजिटिव आंसर होगा, याद रखिएगा, कभी भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है प्रश्न, तो आप क्या करेंगे, सबसे जो बड़ा होगा, याद रखिएगा, वही ऑप्शन आपका सही होगा। उपरोक्त तो सभी वाला एकदम सही होगा, याद रखिएगा, ए और कथन दोनों विकल्प जहां पर भी नजर आए, याद रखिएगा, याद रखिएगा, ए और बी वाला ऑप्शन जो हो जहां पर भी नजर आए सबसे पहले सही करिएगा, फिर इसके बाद कुछ करिएगा। जैसे ऑप्शन का चुनाव अधिक मात्रा में करिए, याद रखिएगा, आपको क्या करना है, बड़ा ऑप्शन
पॉजिटिव आंसर, उपयुक्त सभी और यहाँ पे ए और बी, ऐसे ऑप्शन को क्या करना है, आपको सबसे पहले चुनाव अधिक मात्रा में करना है, फिर इसके बाद क्या करना है, प्रश्नों पे आगे बढ़ना है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कह रहा है कि सभी गद्य पद प्रश्न को ध्यान में पढ़ते हुए, देखिए गद्य और पद यानी यहाँ पे पैराग्राफ की बात कर रहा है, प्रश्न पढ़ते समय ध्यान रहे, याद रखिएगा, ध्यान रहे कि पैसेज से ही पढ़ के उत्तर दें, यानी जो पैसेज दिया गया है उससे ही पढ़कर आपको क्या करना है, उसका उत्तर देना है। ठीक, तो हमें क्या क्या याद करना है, यहाँ पे बड़ा आंसर आपको हमेशा पॉजिटिव होगा, याद रखिएगा। नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव में बड़ा ऑप्शन ही होगा, पॉजिटिव पूछा तो पॉजिटिव में भी बड़ा ऑप्शन ही क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। उपरोक्त तो सभी वाला ऑप्शन आपको सही करना है। ए और बी दोनों विकल्प जहां पर आए हमें उसे वरीयता देना है, सबसे पहले सही करना है। जैसे ऑप्शन में आपका उसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए, जितना आप कर सकें उतना करिए। फिर सभी गद्य पद को बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना है, याद रखिएगा प्रश्न को। इसके बाद पैसेज से ही पढ़कर उत्तर देना है, बाहर से नहीं देना है, पैसेज से देना है। पैसेज के अंतर्गत नहीं है तो इसके बाद आप चुनाव कर सकते हैं बाहर से। नेक्स्ट हमारा है इंपॉर्टेंट टॉपिक से, याद रखिएगा जहां से आपको पढ़ के जाना है, याद रखिएगा यहाँ से आप लोगों को कम से कम 15-15 नंबर मिल सकते हैं, याद रखिएगा 15-15 नंबर प्राइमरी जूनियर दोनों में मिलेंगे, याद रखिएगा। यहाँ से 30 नंबर आप पा सकते हैं, 30 दुना के 60 नंबर प्राइमरी जूनियर दोनों में ला सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पियाजे के बारे में पूरी जानकारी ले लेना है, बालकों के स्तर को, फिर कोहल वर्ग के नैतिक विकास को, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास को याद करना है। बस ये तीन याद रखिएगा, तीन मात्र तीन, पियाजे को, कोहल वर्ग को, वाइगोस्की को, अगर ये तीन आप लोग कर लेते हैं एकदम सही होगा। ठीक, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एनसीएफ 2005 को भी रट लेना है, याद रखिएगा। मूल्यांकन पर भी ध्यान देना है। बुद्धि, देखिए एनसीएफ 2005 से प्रश्न आते हैं, कम से कम 3 से 4 नंबर के आते हैं। मूल्यांकन से 1 से 2 नंबर के आते हैं। बुद्धि से आपके 3 नंबर के आते हैं। आनुवंशिकता और वातावरण से, याद रखिएगा, आनुवंशिकता और वातावरण से 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। अधिगम, पुस्तक, सृजनात्मकता, याद रखिएगा हमें क्या ध्यान देना है, पियाजे, कोहल वर्ग, वाइगोस्की, इन पर हमें क्या करना है, विचार करना है एग्जाम से पहले ही। अब ये टाइम है आप लोगों के पास, अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद एनसीएफ 2005 हमने क्लास में डाल दिया है, आप लोग वहां से जाके पढ़ सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर इसके बाद मूल्यांकन से, बच्चों के मूल्यांकन से प्रश्न आपको कम से कम 3 नंबर के मिलेंगे। बुद्धि से 2 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। आनुवंशिकता और वातावरण से आपको 2 नंबर के मिलेंगे। अधिगम, यहाँ पे देखिए अधिगम से, पुस्तक से, सृजनात्मकता से यहाँ से 3 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। यानी कुल मिला के आप लोग बस इसे ही रट लिए तो 30 नंबर आपके कंफर्म है। यानी प्राइमरी जूनियर के लिए आप लोग 30 + 30 यानी इजिबल हो जाएंगे 60 नंबर के। और ऑप्शन में आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से आज पे ध्यान देना है क्लास के। तो आप लोगों ने समझ लिया कि हमें क्या करना है, नीचे से पढ़ के ऊपर चल रहे हैं। अधिगम, पुस्तक, सृजनात्मकता, आनुवंशिकता, वातावरण से, और बुद्धि से, मूल्यांकन, एनसीएफ 2005, यहाँ पे पियाजे, कोहल वर्ग और यहाँ पे जीन पियाजे, वाइगोस्की, इनसे आपको पढ़ के जाना है, इनसे पढ़ के जाना है। 18 नंबर के यहाँ से आएंगे आपको प्रश्न। और आप लोगों ने इसे देख लीजिए कि बड़ा ऑप्शन आपको हमेशा ध्यान देना है, पॉजिटिव होगा आंसर। उपयुक्त तो सभी वाला और ए बी दोनों सही होंगे। यहाँ पे ऑप्शन को हमेशा क्या करें, अधिक मात्रा में चुनाव करें ऐसे ऑप्शन को। और गद्य पद को पढ़ते समय पैसे से ही आप क्या करें, उसे उत्तर दें उसके। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कठोर व्याकरण, रटना, कंठस्थ करना, व्याख्या करना, वर्णन करना, दंड देना, पीटना, प्राधान्यचापस से उसका शिकायत करना, परामर्श, त्रुटियां, बल देना, नंबर कम देना, ग्रेडिंग, मतलब कह रहा है कि शिक्षक केंद्रित पाठ्य पुस्तक, इन सबों पे आप लोग को क्या करना है, ध्यान देना है। ऐसे ऑप्शन आपको काट देना है, निगेटिव होंगे। और पॉजिटिव में भी आप लोगों ने पढ़ लिया कि यहाँ पे भावपूर्वक, चित्र, भ्रमण, गतिविधि आधारित, हस्तपरक, ऐसे ऑप्शन आपको क्या करना है, सही करना है। ठीक, और यहाँ पे अवसर देना, जहां पर भी आए सभी ऑप्शन को काट के आप क्या करेंगे, इसे ही ध्यान देंगे और मातृभाषा का हमेशा प्रयोग करेंगे। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी और ये टॉपिक्स आप लोगों को कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। और अधिक से अधिक शेयर करिए आज की क्लास को, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन बटन दबा लीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा, आप लोगों से निवेदन है। और किसी भी प्रकार से PDF आप लोगों को चाहिए तो मैसेज कर सकते हैं 82 99 52 49 41, इस पर आप मैसेज करिए।